जय जगदम्बे। आज हम कुंडली में कमज़ोर और पीड़ित मंगल के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे बिना कुंडली देखे हम यह पता कर सकते हैं कि हमारा मंगल कमज़ोर है या बली। भले ही आपको ज्योतिष का आधा जा भी ना आता हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि आपका मंगल बली है या कमज़ोर। और यदि कमज़ोर है तो मंगल को मजबूत करने के लिए, उसे बल देने के लिए, उसे आपके फेवर में करने के लिए मैं आज आपको 3 अचूक उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए बिना ज़रा सा भी विलंब किए हुए शुरू करते हैं आज की ज्योतिषीय चर्चा को। भारतीय वैदिक ज्योतिष में साथी और सहयोगी का कारक मंगल ग्रह को माना जाता है। इसीलिए भाई, बहन और मित्रों को हम इन जनरल मंगल से देखते हैं। पत्रिका में कमजोर या पीड़ित मंगल भाई बहन से खराब रिश्ते और मित्रों से भी शत्रुता का कारण होता है। जिंदगी के एक मुकाम पर जीवन साथी भी हमारा सबसे खास या पहला साथी और सहयोगी होता है। इसीलिए दाम्पत्य जीवन में मंगल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन साथी से समस्या, जीवन साथी मिलने में समस्या या विवाह में अत्यधिक देरी, जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा, हिंसात्मक व्यवहार, जीवन साथी से अलगाव, जीवन साथी का आपके प्रति ईमानदार न होना, जीवन साथी के साथ सामंजस्य या कंपैटिबिलिटी इश्यूज या जीवन साथी का नापसंद होना, ये सब पत्रिका में कमजोर या पीड़ित मंगल के ही लक्षण हैं। ज्योतिष में मंगल से ही किसी व्यक्ति में धैर्य, विवेक, पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम, कुछ कर दिखाने की क्षमता, मेहनत या परिश्रम करने की मानसिकता, जोखिम लेने की क्षमता, हिम्मत, बल, ईमानदारी, समर्पण भाव या लॉयल्टी और निर्भीकता देखते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति का अति क्रोधी स्वभाव, बात बात पर गुस्सा करना और बहुत गुस्सा करना, इतना गुस्सा करना कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए, क्रोध में तोड़ फोड़ करना, क्रोध में हिंसा करना, कभी कभी उस हिंसा से स्वयं को ही नुकसान पहुंचा लेना, आक्रोश में आपा खो देना, ये सब जन्म कुंडली में कमजोर और पीड़ित मंगल की निशानियां हैं। व्यक्ति में धैर्य और पेशेंस की कमी, हर काम को जल्दबाजी में करना, पहले काम कर देना और बाद में उसके बारे में सोचना कि सही किया या गलत, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय लेना और फिर नुकसान झेलना। सिर्फ जल्दबाजी की वजह से ही आपके सारे डिसीजंस का गलत होना, बिल्कुल भी धैर्य या पेशेंस का ना होना, जरा जरा सी बात पर इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, हर काम को जिद, जुनून और सनक से करना, किसी की राय या परामर्श को ना मानना, गलत होते हुए भी अपनी ही बात पर अड़े रहना, कि कभी भी किसी की भी अपनी जिद के आगे ना सुनना, बुद्धि का कम और ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सब भी पत्रिका में कमजोर या पीड़ित मंगल के ही लक्षण हैं। जिनकी पत्रिका में मंगल पीड़ित या कमजोर स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग अमूमन सभी से ईर्ष्या, द्वेष या घृणा का भाव रखते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों को पीड़ा देने में, दूसरों पर अत्याचार करने में, हिंसा करने में मजा आता है, सैडिस्टिक प्लेजर जिसे कहते हैं। जीवन में गंभीर कर्ज की समस्या,
कर्ज दिया हुआ पैसा वापस न लौटना या डूब जाना, भूमि या संपत्ति का सुख न मिलना, आपकी भूमि या संपत्ति का विवादित हो जाना कि मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाए, बार बार वाहन दुर्घटना का शिकार होना या आपके साथ बार बार ऐसी दुर्घटना हो जिसमें आपके खून की वेस्टेज हो, ऐसी सारी परिस्थितियां आपकी पत्रिका में कमजोर और पीड़ित मंगल की तरफ ही इशारा करती हैं। अब कुछ शारीरिक रोगों की भी बात कर लेते हैं जो पत्रिका में कमजोर या पीड़ित मंगल की वजह से होते हैं। ओवरऑल बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होना, यानी कि कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, अल्सर की प्रॉब्लम, दांत संबंधित सभी समस्याएं, डेंटल प्रॉब्लम्स, मांसपेशियों में अनावश्यक खिंचाव, तनाव या दर्द रहना, ओवरऑल मस्कुलर प्रॉब्लम्स, रक्त विकार संबंधी समस्याएं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक एनीमिया, हेमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थैलेसीमिया, थ्रोम्बोसिस, ल्यूकोपेनिया, पॉलीसिथेमिया और बार बार शरीर पर ऑपरेशन या सर्जरीज का होना, ये सब कमजोर या पीड़ित मंगल की वजह से ही होता है। तो अब तक आप यह तो जान गए होंगे कि आपकी पत्रिका में मंगल कमजोर है या बली। तो कमजोर मंगल वालों, आपके लिए मेरी कुछ सलाह है जिसे जीवन भर याद रखिएगा। सबसे पहले यह कि भूमि की बिक्री या खरीद आप ना करें तो बेहतर है, और यदि किसी कारणवश कभी करना भी पड़ रहा है तो उसको खरीदते या बेचते वक्त बहुत सावधान रहें, क्योंकि कमजोर या पीड़ित मंगल वालों को भूमि से नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। और ये मैंने कई पत्रिकाओं में देखा है कि कमजोर या पीड़ित मंगल लैंड डिस्प्यूट जरूर देता है, क्योंकि भूमि के कारक ग्रह हैं मंगल देव ज्योतिष में, और सबसे इंपॉर्टेंट धरती माता के पुत्र हैं मंगल देव। दूसरी सलाह यह है कि कभी भी किसी को भी उधार या कर्ज आप ना दें। पैसा वापस आने की उम्मीद कम है, और ना ही ज्यादा कर्ज और उधार लें किसी से भी। तो कमजोर या पीड़ित मंगल वालों को न कर्ज देना है न लेना है। तीसरी सलाह, वाहन धीमे चलाएं, और कमजोर या पीड़ित मंगल वाले वाहन चलाते समय जरा सी भी लापरवाही ना दिखाएं, वरना ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। पत्रिका में यदि मंगल शुभ स्थिति में ना हो तो वाहन दुर्घटनाएं जीवन में बार बार होती हैं। ये तो हो गई सलाह। अब उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में मंगल कमजोर या पीड़ित है तो उन्हें बल देने के लिए मैं आपसे 3 अनुभव सिद्ध उपाय साझा करने जा रहा हूं। नोट करिए। पहला उपाय है कि प्रत्येक मंगलवार प्रातःकाल हनुमान मंदिर जाइए और वहां बैठकर श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। ध्यान रखिएगा, प्रातःकाल। दूसरा उपाय है कि प्रत्येक मंगलवार बंदर को चना और गुड़ खिलाएं। अगर बंदर उपलब्ध ना हो तो गाय को भी खिला सकते हैं। तीसरा उपाय है कि प्रत्येक मास की प्रदोष तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव का लाल फूल, लाल चंदन, जौ, गुड़ और केसर के दूध से अभिषेक करें। तो ये तीनों उपाय नियम, संयम और पूरी आस्था के साथ करिए। मेरा वादा है कि आपके मंगल आपकी पत्रिका में न सिर्फ मजबूत हो जाएंगे, बल्कि अगर कोई अशुभ दोष भी बना रहे होंगे तो वे सारे दोष भंग हो जाएंगे, और मंगल देव आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ परिणाम ही देंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई ज्योतिषीय जानकारी सच में अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इसी तरह और ज्योतिषीय ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो के कमेंट में जय जगदम्बे ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं कमज़ोर बुद्ध के लक्षण और उसके 3 अचूक उपायों के साथ। तब तक के लिए जय जगदम्बे, जय ज्योतिष।